दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चैप्टर 10 अरिहंत पब्लिकेशन जो कंप्यूटर जागरूकता बुक है उसका अध्याय 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं। एमसीक्यू का भी पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेल। पार्ट 1 में एमएस वर्ड था। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। खालिस्तान सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रोज और कॉलम पर व्यवस्थित करने देता है। खालिस्तान जो सॉफ्टवेयर के प्रयोक्ता को करने की देता है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एक बिलिंग अकाउंट के ट्रैक की देख रेख के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहेंगे। एक बिलिंग अकाउंट के ट्रैक की देख रेख के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहेंगे, तो स्प्रेडशीट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने तथा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने तथा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एक्सेल। एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है। एक्सेल में जो वर्कबुक है वो किसका संग्रह है, तो वर्कशीट्स का। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा टाइटल बार। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं, उपयोगकर्ता जो डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसे क्या कहते हैं, फाइल नेम। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करेंगे, वर्कशीट के टैब पर डबल क्लिक करेंगे और उसका नया नाम टाइप करेंगे। एक कॉलम टेक्स्ट समान किस तरह अलाइन होता है। एक कॉलम टेक्स्ट समानता किस तरह अलाइन होता है, तो समानता लेफ्ट अलाइन होता है। एक्सेल सेल में टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट खालिस्तान करता है। एक्सेल जो है सेल में टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट क्या करता है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट अलाइंड। एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रोज में कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूट को मेनू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोगकर्ता को क्या करना होगा। एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रोज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को मेनू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोगकर्ता यूजर को क्या करना होगा। इसका आंसर होगा पहला, सेल सिलेक्ट एडिट चुनें और क्लियर सेलेक्ट करें। एमएस एक्सेल विंडो में अंतिम बार क्या कहलाता है। एमएस एक्सेल विंडो में अंतिम बार क्या कहलाता है, तो स्टेटस बार। खालिस्तान एक टेक्स्ट है। खालिस्तान एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहेंगे। क्या है, फुटर। वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर है। वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर है क्या है, तो इनमें से कोई नहीं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, तो 14 का आंसर होगा तीसरा, फार्मूला बार। इक्वल टू सम B10 B1 से B10 किसका उदाहरण है। इक्वल टू सम B1 डॉट B10 किसका उदाहरण है, ये है फार्मूला का। सेल में एक फार्मूला का परिणाम आसान होता है। सेल में एक फार्मूला का परिणाम क्या होता है, वैल्यू। एक्सेल में प्री प्रोग्राम फार्मूला का एक अन्य नाम है। एक्सेल में प्री प्रोग्राम फार्मूला का एक अन्य नाम है, क्या है, फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है, तो क्या होता है, पैराग्राफ।
किस विशेष विशेषता के माध्यम से किस विशेष विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा के परिणामों को डायनामिकली गणना कर पाता है? तो इसका आंसर होगा फार्मूला एंड फंक्शन। सब टोटल कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल खालिस्तान फंक्शन है, जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेस का एक योग डिस्प्ले करता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा सम। एक्सेल में खालिस्तान फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या गिनने के लिए किया जाता है। एक्सेल में खालिस्तान जो है फंक्शन का प्रयोग, कौन सा फंक्शन का प्रयोग करते हैं? सेलों को गिनने के लिए। तो इसका आंसर होगा दूसरा काउंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग सबसे छोटे मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मीन। एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर्स, एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर जिसमें एक अक्षर, एक हाइफन या स्पेस होता है, उसे खाली स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है? टेक्स्ट। स्प्रेडशीट में डाटा कौन ऑर्गेनाइज कैसे ऑर्गेनाइज जाता है? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो पंक्ति एंड स्तंभ। वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है, क्या है? सेल का रोज और कॉलम लेवल। एक्सेल में बहुत सी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए शीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। एक्सेल में बहुत सी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए शीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। क्या होगा? कंट्रोल। खालिस्तान सेल दो या अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है। खालिस्तान जो सेल दो या दो से अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है, क्या होता है? मर्जिंग। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? इसका आंसर होगा एड्रेस। वर्कशीट के डाटा के ग्राफिकल और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। वर्कशीट के डाटा के ग्राफिकल और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए खालिस्तान डाटा का प्रयोग करते हैं। कौन करता है? तो चार्ट। किसी भी चार्ट का वह भाग किसी भी चार्ट का वह भाग जिसमें डाटा को चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है क्या कहलाता है? किसी भी चार्ट का वह भाग जिसमें डाटा को चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा प्लॉट एरिया। निम्न में से किस चार्ट में ग्रिड लाइनें नहीं हो सकती है? निम्न में से किस चार्ट में जो ग्रिड लाइनें नहीं हो सकती है? तो पाई चार्ट। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है। वर्कशीट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो ग्रिड लाइंस। एक्सेल के एक रो में इंसर्ट पॉइंट को पहले सेल में मूव करने की कुंजी प्रेस करें। एक्सेल में एक रो में इंसर्ट पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कुंजी प्रेस करें। इसका आंसर होगा तीसरा होम। सारणी में एक पूरी रो चुनने के लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट स्पेस को क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्ह एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित कौन देता है? जो डॉक्यूमेंट है उसमें गणितीय सूत्र, मैथमेटिकल जो गणितीय सूत्र एवं चिन्ह एवं सूत्रों को इंसर्ट करने के लिए जो सुविधा वो कौन देता है? तो इसका आंसर होगा पहला सिंबल। एमएस एक्सेल में सिंबल का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में सिंबल का प्रयोग किया जाता है फार्मूला के सेल में रेफरेंस को अलग करने के लिए।
तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।